रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड का प्रसंग तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने के लिए सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे हमें परमात्मा के नाम जप को प्रमुखता के स्वरूप में अपने जीवन का आधार बना करके हमें सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच की जो हमारी समझ है, सोच है, बुद्धि है, विवेक है, उसको हमें कैसे सामाजिक परिवेश में और अपने दैनिक जीवन में चरितार्थ करने के भावों का संचार किया है। तो मानव जीवन दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा प्राप्त यह सृष्टि का जब सृजन हुआ तो मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव द्वारा सभी प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपार जो बालकांड से लेके उनके जीवन के अंत तक मानव रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो किस प्रकार के कैसे कैसे कार्य और कैसे कैसे संस्कारों से, कैसे कैसे मर्यादा से, कैसे कैसे आदर्श से उन्होंने अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और आज भी जो हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे अंतःकरण के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित करने के भावों का सृजन करने का के विचारों से हमें ज्ञान की प्राप्ति कर रखी है और परमात्मा की भक्ति में। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि श्री रामचंद्र के कुटुंब सहित जब रावण को मारा था तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, क्योंकि उनका संकल्प था, वह संकल्पबद्ध थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए वचनों की रक्षा करना उनका रघुकुल की मर्यादा का सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और राम राजा हुए और अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणों का जब वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार से उनका सुस्वागतम के साथ उनका जो आदर भाव से सारी प्रजा और देवलोक और ब्रह्मलोक में और मानव लोक में जिस प्रकार की अयोध्या में जिस प्रकार का अपार सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास ने किया है, तो उसी प्रसंग में दोस्तों सगुण और निर्गुण ब्रह्म की पराकाष्ठा को जानने के लिए हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति के 4 स्वरूपों को रखा गया है और उन चारों स्वरूपों में सुखार्थी है, यानी जो धनादि की चाह से फंसने वाले हैं और जो अपने संकटों से मुक्ति पाने के लिए और जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, और उसके पश्चात ज्ञानी यानी भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक प्रेम में सजने वाले और राम भक्त के परम अनुयायी में चारों पुण्यात्मा के भागी हैं, पाप रहित हैं और
उदारता के प्रतीक है। तो ऐसे भावों को जब संचार किया है तब उन्होंने निर्गुण और सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिलाई का केवल काव्योक्ति न समझें, काव्य की रचना करना न समझें, क्योंकि मैं अपने, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि किसी भी स्वरूप को जला करके उसको भस्म कर देती है और पवित्रता की सूचक बन जाती है, निर्गुण एवं सगुण जो भी हैं वो अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर हैं परंतु दिखते नहीं हैं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। यानी साकार रूप में परमात्मा के श्रद्धा रखना और निराकार रूप में भगवान के प्रति श्रद्धा रखना। तत्वतः देखो, अगर वस्तुतः हम इसका विचार करें तो दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों को जानने में बड़े कठिन है, परंतु समझने में ये बड़े कठिन लगते हैं, परंतु नाम के दोनों सुगम हो जाते हैं। जब इनका नाम से हम व्याख्या करते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसी से वह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा गया है। और ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है। ईश्वर यानी ईश्वर ईश अविनाशी कहा गया है। तो सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि को प्राप्त करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ऐसे विकार रहित प्रभु, जो सबके हृदय में, जगत में प्रत्येक जीव जंतु, चर और अचर जीव जिनकी प्राप्ति से सुख का अनुभव करते हैं, नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक और नाम जप का साधन हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुचिता के कार्यों का प्रकट करते हैं। ब्रह्म ऐसे हमारे जीवन में, हमारे अंतरात्मा में प्रकट हो जाते हैं, जैसे रत्न के जानने से। रत्न के जानने का मूल्य, जब रत्न अमूल्य रत्न होते हैं, उनके जानने की जब हम उनके मूल्य को जानते हैं, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मूल्य की कोई कीमत नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों, निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है और अपने विचार के अनुसार तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है सगुण नाम। नाम जो है वो सगुण नाम से भी बड़ा है, अर्थात परमात्मा का नाम जप करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कहते हैं अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ की उपलब्धि करते हैं। और जिस प्रकार दोस्तों ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों को दुखी होकर, यानी सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप, उन्हीं के प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक उनको प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी ने भी पवित्र नाम का स्मरण करके अमरत्व का वरदान प्राप्त किया और सृष्टि में सदा अमर रहने का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो राम भक्त को अपने वश में करना, यह जो है सबसे बड़ा भक्ति का स्वरूप है। तो तभी दोस्तों हमारे जीवन में राम नाम रूपी जो भाव हमारे अंतःकरण में, तो श्री रामचंद्र जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को जिन्होंने तारा और करोड़ों दुष्टों से बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया, और श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए
एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का का वध करके उसको समाप्त किया और नाम और भक्ति के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश उन्होंने समाप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस लोक कल्याण की भावना का उदय हुआ। तो श्री रामचंद्र स्वयं शिव जी के धनुष को जिन्होंने तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार में सब शोकों का, भयों का नाश करने वाले हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने दोस्तों भयानक दंडक वन में ऐसा सुहावना बनाया, ऐसा मनोरम बना दिया, नाम के असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र करने वाला। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। जिनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम जाप पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। श्री रघुनाथ जी ने जिस प्रकार सबरी, जटायु जिन्होंने रावण जब सीता जी का हरण कर रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया था। तो जटायु एक निर्बल पक्षी होने पर भी उसने अपने प्राणों की आहुति दी और सीता जी को देख करके रावण के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तो राम भक्ति में जो इस प्रकार से सबरी रात दिन परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबरी के मीठे मीठे बेरों का, जो जूठे बेरों का रसास्वादन किया, तो ये प्रेम और स्नेह और भक्ति का जो भाव उन्होंने मानव जीवन के अंतःकरण में डालने का प्रयास किया, ये तुलसीदास की अनुपम और अभेद रचना है। और इस प्रकार मानव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए, देव हित के लिए, संसार सृष्टि की रचना के लिए अनगिनत दुष्टों का संहार किया, रावण का और अनेक प्रकार के जो स्वभाव हैं, इस प्रकार के दुष्ट आत्माएं जो थी, दुर्योधन यानी कुंभकर्ण। तो नाम के गुणों की कथा वेदों में भी जो परमात्मा ने जो कार्य किए, वह जो है मेघनाद का भी वध किया। तो श्री राम जी ने सुग्रीव और जो राक्षस होते हुए भी विभीषण, जिसको रावण के वध के बाद राजतिलक करवा करके लंका का शासक बनाया, तो श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा। और सब कोई जानते हैं नाम के अनेक गरीबों की कृपा की, और नाम का यह राम नाम का ही यह विशद जो पूरा विस्तार है, पूरा सृष्टि है, वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित उनका नाम व्याप्त है। तो श्री राम जी ने भालू और बंदरों को अपने हृदय से लगाया और समुद्र पर अथाह पुल बनाने का प्रयास करके सभी बंदरों को बिना परिश्रम किए एक विशाल पुल की संरचना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वहाँ पर जब रावण पर विजय प्राप्त की तो वहाँ पर उन्होंने शिव जी के लिंग की स्थापना की। तो सुख सज्जनगण मन में विचार करके दोनों स्वरूपों से सगुण और निर्गुण के ब्रह्म किया कोई अंतर न समझते हुए राम नाम जाप के भावों को अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हैं। श्री राम जी के कुटुंब सहित रावण को भी जब लोक कल्याण के लिए, देव रक्षा के लिए सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, तब अवध उनकी राजधानी हुई और देवता मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते थे
उनका गान करते थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की अभूतपूर्व जो प्रेम पूर्वक और श्रवण मात्र के बिना परिश्रम मोह प्रबलता में परिवर्तित हो जाता है, अपने सुख से विचरते हैं, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान राम सही शतकोटि महान लिय मही। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म या सगुण राम नाम से बड़ा है और यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के 100 करोड़ रामचंद्रों में राम नाम को सार रूप से चुनकर अपने अंतःकरण में समाहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी को अपार ज्ञान की पराकाष्ठा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के संग में नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु अमंगल साधु सुयानी सुख सनगाद सिद्ध मन जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म मंगल। तो नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगलों की राशि है। शिव जी का जो सौंदर्य है, शिव जी की जो छटा है, जो आभा है, बाहरी आवरण से वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन अंतरात्मा में जिन्होंने समुद्र मंथन के समय समस्त लोक कल्याण के लिए, देवों की रक्षा करने के लिए, देवों को विजय प्राप्त करने के लिए, सत्य की पराकाष्ठा को अमर रखने के विष का पान करके अपने जीवन में उसी को अमृत बनाने के भाव का संचार किया। तो नाम के प्रसाद से ही शिव जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा विराजमान रहते हैं। अमंगल विश्वारी होने पर भी मंगल की राशि बन जाते हैं और सुख सनगादि सिद्ध मुनि योगी, सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम से प्रसाद से ब्रह्मानंद अपार आनंद का आनंद की भोग करते हैं। तो नारद जान्यू नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हर प्रिय नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि प्रसाद। तो नारद जी ने नाम के प्रभाव को जब जाना, क्योंकि नारद जी देवलोक और तीनों लोकों की बातों को जानने वाले थे, उनको इस प्रकार का वरदान था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब एक बार नारद जी अपने इंद्रियों के बस से बाहर हुए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको ज्ञान की पराकाष्ठा से उनको वैरागी के भावों से संचित किया। तो नारद जी तीनों लोगों के कामनाओं को जानते थे। नारद जी ने नाम के प्रताप से जाना हरि सारे संसार को इसलिए प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों ही प्रिय है। नारद जानो राम प्रतापु जग प्रिय हरि 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 हर प्रिय नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि के प्रसाद। यानी नाम के जपने से प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जिसने प्रहलाद और भक्तिमणि शिरोमणि यानी प्रहलाद भी भक्तिमणि शिरोमणि किए। तो भगवान का नाम जापने से ही प्रहलाद जो है हमेशा भगवान की भक्ति में आसक्त हुए और उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो ध्रुव सकलानि जप्यों हरिनाऊ पायों अचल अनुपम ठाऊ सुमेर पवन सुध पावन नामू अपने बस करी राखी राम। यानी ध्रुव ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा। तो ध्रुव जो है आसमान में दोस्तों, ध्रुव तारा अपना ध्रुव लोक है और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक की प्राप्ति उन्होंने की।
इसी प्रकार हनुमान जी ने सुमिर पवन सुत पावन नामो, हनुमान जी ने इस पवित्र नाम का स्मरण करके, उनका ध्यान लगा करके, उनको अपने अंतःकरण में विराजमान करके रामचंद्र जी को अपने वश में हमेशा के लिए करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समाधि प्राप्त की, जल समाधि, और हनुमान जी को हमेशा इस सृष्टि में रखने के भावों का संचार किया और उनको हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान दिया। तो अपितु अजामिल गज गनिकाऊ भई मुकुट हरिनाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी राम बढ़ाऊ, राम न सकई राम गुण गाऊ। तो नीच जो अजामिल थे, नीच यानी कर्मों में पैदा हुए थे अजामिल, गज और गणिका वेश्या जो वेश्या का कार्य करती थी, और श्रीहरि के नाम के प्रभाव से भी ऐसे लोगों को भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आश्रय सानिध्य में उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। तो अजामिल की दोस्तों और गणिका की लंबी गाथा है। तो वह जिस प्रकार के ऐसे पापों से ग्रसित थे, उनके पापों को मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। कहाँ कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाऊँ, राम न सकई नाम गुण गाऊँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की बढ़ाई, राम नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, उसका वर्णन अवर्णीय है और अपार है, और इस ब्रह्मांड में चारों ओर व्याप्त है। राम ही नाम के गुणों को वही गा सकते हैं, वही उनके ही अंतःकरण में मानव जीवन को सही दिशा दिखाने के भावों का संचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंतःकरण में है, जो तुलसीदास ने जिसे सचित्र अपने भावों से प्रकट किया है। तो नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते हैं तुलसी 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 तुलसीदास। यानी इस कलयुग में तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है दोस्तों। 500 वर्ष कलयुग के प्रथम चरण के समाप्त होने को जा रहे हैं। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाले। यानी कल्पतरु की अगर हमको कलयुग में अगर हमको राम का नाम अगर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कल्याण का निवास, मुक्ति के द्वार हमारे खुलते हैं। और जो सुमिरत भयो भांगते हैं, और जिनको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। यानी भांग से ऐसा निकृष्ट चीज जिसके सेवन करने से मानव विस्मित हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है और डर भयभीत हो जाता है, ऐसे जिनको स्मरण करने से निकृष्ट चीज भी सही स्वरूप को प्रकट हो जाती है। जैसे अजामिल थे, ध्रुव जी थे और गणिका थी। गज और गणिका जो वैश्या का काम करते थे, वो भी परमात्मा के आशीर्वाद को पा करके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कलयुग के पापों से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अच्छे रास्ते का अनुसरण करने के लिए, मनचाहा पदार्थ प्राप्त करने के लिए, कल्याण और मुक्ति के भावों से अपने जीवन को सजो कर रखने के लिए तुलसीदास जी ने पवित्र रचना जो की है, इससे मानव चेतना में अपार ज्ञान की पराकाष्ठा से सुसज्जित हो जाता है। तो चहुँ जुग तीन काल चहुँ लोका, भय नाम जप जीव विशु का, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम से। केवल दोस्तों इस कलयुग कोई की ही बात नहीं है। चारों युगों में
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों में, और जप कर जो राम नाम का जप करते हैं वह हमेशा के लिए शोकों से रहित हो जाते हैं। और वेद, पुराण, संतु मते हो, वेदों में, पुराणों में और संतों का यही मत है, यही भाव है, यही प्रेरणा है, यही सुचिता है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी के राम नाम के प्रेम में निहित है। अर्थात राम नाम का जाप सब पुण्यों की औषधि है। तो ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निज जल बननी। तब तुलसीदास जी ने कहा है, तो ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, यानी पहले सत्य युग में ध्यान से, और दूसरा जो त्रेता युग है, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। त्रेता युग में युग से और यानी पहले सतयुग में सत्य की पराकाष्ठा से मानव जीवन का उद्धार हुआ, और त्रेता में ध्यान लगा करके परमात्मा की भक्ति, दूसरा जो त्रेता है, और युग में यज्ञ से अनेक प्रकार के यज्ञ भावों को, यज्ञ से अपने जीवन को परिमार्जित करने के भावों का संचार हुआ, और द्वापर में भगवान को पूजने के भावों का संचार हुआ। लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ है, यानी सतयुग जो है पूर्ण रूप से दोस्तों प्रत्येक मानव के अंतःकरण में सत्यता विराजमान थी। त्रेता में भगवान का पूजन, भजन, ध्यान और परमात्मा की कृपा के सब धनी होते थे। द्वापर में धीरे धीरे अनेक प्रकार के जो ऐसे अनेक प्रकार के खंड खंड बने, जिसमें अनेक प्रकार के दुराभावों का संचार होना स्थापित हुआ, और तब भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा द्वापर में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्मस्थापनार्थं संभवेत युगे युगे, तो धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के मानव चेतना और इस सृष्टि की रचना को संजो कर रखने के भावों का संचार हुआ। दुष्ट आत्माओं का हनन करके, और जो सत्य मार्ग पर चलने वाले थे संतों का सृजन हुआ, और समस्त पुण्यों के फलों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा है कि पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता में युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न हुए, और कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिनता का प्रमाण है। क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं दोस्तों, भक्ति भावों की पराकाष्ठा होते हुए भी मानव अपने चारित्रिक हनन की तरफ बढ़ रहा है। भक्ति भी होगी, शक्ति भी होगी, लेकिन वास्तविक परमात्मा के प्रति जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो भाव हैं, उनका संचार मानव जीवन से लुप्त हो जाएगा। तो पाप पयोनिज जन्मन मीना, इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। जिस प्रकार मछली का जीवन पाप रूपी समुद्र में, गंदे समुद्र में सारहीन हो जाता है, यानी वह
मर जाती है मछली, उसमें जिंदा नहीं रहती, अर्थात पाप से कभी अलग, यानी मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है मलिन पानी में। इसी प्रकार कलयुग में सुंदर आत्माओं के सतयुग, त्रेता और द्वापर का अगर हम उनसे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कलयुग महापापों का समुद्र बन गया है और पाप वयोनि जन्मन मीना, इसके ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। चाहे हम कितना ही पूजन करें, कितना ही ध्यान करें, यज्ञ करें, लेकिन कलयुग में भी केवल यही बताया है तुलसीदास ने दोस्तों, अगर इस कलयुग के घोर अत्याचार पापों में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम जाप भी करता है तो वह पुण्य आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा का प्रभाव भी उन्होंने कलयुग के लिए भी सामर्थ्यवान बताया है, समर्थवान बताया है। नाम काम रूप काल कराला, सुमिरत सकल समन सकल जग काला जाला। नाम काम रूप काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक हित माता। तो ऐसे कलयुग में इस प्रकार के भावों से जो आत्माएं हैं इस कलयुग काल में, नाम अगर परमात्मा का नाम ही हम जपते हैं, जो मानव जपता है वह उसके लिए कल्प वृक्ष के समान एक आधार बन जाता है, उसका जीवन का बेस बन जाता है। और सुमिरत समन सकल जग जाला, जो सुमन करते ही संसार के सब जो जंजाल हैं, नाश हैं, जंजालों का नाश कर देने वाले हैं, और जो कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, उनका अंत कर देने वाले हैं, अगर प्रभु का नाम हमारे नाम जप में हमारे हृदय में अंकित हो। तो राम नाम कलि अभिमत दाता, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। और कलयुग में यह राम नाम जो है दोस्तों मनोवांछित फल देने वाला है, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। परम धाम की प्राप्ति हमको होती है जो कलयुग में भी परमात्मा का नाम ध्यान लगाते हैं। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार की पालन और रक्षण करता है। तो रहीमन बहु भेषज करत व्याधिन सोड़त शान, खगमुग आरोग्य बनो हरियनाथ की नाथ। तो परमात्मा जो है, जो परेशान लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र में विराजमान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, कलयुग में न कर्म है, नहीं कलि कर्म, कलयुग में न कर्म है न धर्म है, और भगत विवेको, न भक्ति है न विवेक है, न ज्ञान ही है। तो राम नाम अवलंबन को, केवल हमारे जीवन का जो सहारा है वो राम का नाम है। अगर हम सच्ची श्रद्धा भाव और सब कुछ भूल करके परमात्मा को अपना आधार बनाएं, उनके नाम का गुणगान करें, अपने कर्म पथ पर चलते हुए उनके गुणगान में अपने चित्त को हमेशा लगाने का प्रयास करें, तो काल नेम कटि कपट निधानु, कपट की खान, जो कलयुग में अनेक प्रकार के कपट के भावों का सृजन हो रहा है, कलयुग भी काल नेमी मारने के लिए राम का नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है, पूर्ण समर्थवान हैं। उन्हीं के नाम के प्रभाव से हम इस संसार में अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व का सही संरचना कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग के पापों का हरण करने वाले, अपने कर्तव्यों को सीमित कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूर्ण आस्था के साथ परमात्मा के ध्यान में लग्न होना,
अनेक प्रकार की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बंधनों से मुक्ति पाकर अपने कर्म भावों को हमेशा विराजमान शुचिता के भावों का सम्मान करते हुए, मान मर्यादा का निर्वहन करते हुए हमें कैसे राम नाम रूपी बुद्धिमान और समर्थ साधना से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। यही भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में अपनी विवेचना की है। तो राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। यानी राम नाम नर केसरी, राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, जो जिनका आधा शरीर सिंह का था, आधा शरीर मानव का था। ऐसे नरसिंह अवतार में जब भगवान रामचंद्र जी विराजमान हुए तो राम नाम नर केसरी, जो आधा नर हैं आधा सिंह हैं, और कनक कशिपु कलिकाल, कलिकाल के हिरण्यकश्यप जिन्होंने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने पर अनेक प्रकार की यातनाएं दी, क्योंकि भगवत द्रोही था। तो प्रहलाद को भगवान ने इस प्रकार का ज्ञान दिया था कि एक जगह अज्ञान रूपी अंधकार में हिरण्यकश्यप का जीवन, दूसरी तरफ ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित प्रहलाद, जो हमारे जीवन के लिए, पूरे रामचरितमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो राम नाम नरसिंह भगवान हैं, जो कलयुग के हिरण्यकश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है, जो उन भगवानों का जप करते हुए प्रहलाद के समान है, और जो कलयुग के पाप हैं वो हिरण्यकश्यप है। तो जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। यह राम नाम देवताओं के शत्रु और कलयुग के दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा, हमेशा उनकी रचना करेगा, उनकी रक्षा करेगा। और राम नाम का प्रभाव मानव चेतना को जिस प्रकार से प्रज्वलित करेगा, मानव चेतना मानवता की रक्षा करेगा। इस सृष्टि की रचना करने में, इस सृष्टि के भावों को हमेशा सजो कर रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो जीवन है। तो ध्रुव ने ग्लानि से विमाता के वचनों को दुखी होकर सकाम भाव से श्री नाम को जपा, और उसी के परिणाम स्वरूप उनके प्रताप और अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक की प्राप्ति की। और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। नीच अजामिल और गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को अपने आप नहीं गा सकते हैं। तो कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मनचाहा यथार्थ फल देने वाला है, कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से, जाप करने से भांग शाक जो निकृष्ट चीज़ है वो भी पवित्रता की मानक हो जाती है। केवल कलयुग में ही यह बात नहीं है दोस्तों, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर पवित्र यानी जीव शोक रहित हुए हैं, ऐसा प्रमाण तुलसीदास जी बताते हैं। वेद है, पुराण है, धर्म है, शास्त्र हैं, में संतों का मत यही है। जो ज्ञानी हैं, सुधीजन हैं, बुद्धिमान हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, तो समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी के नाम और प्रेम भाव में। और सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिनता का मानक है। इसमें भी अगर मनुष्य के मन में
पाप रूपी समुद्र जिस प्रकार मछली एक गंदे पानी में अपने अस्तित्व से अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार अगर हम कलयुग के पापों से अपने को मुक्ति चाहते हैं तो ध्यान यज्ञ और परमात्मा का पूजन करके हम कलयुग के पापों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे कराल कलयुग के काल के नाम को कल्पवृक्ष की कल्पना की गई है, जो स्मरण करते ही भगवान का नाम लेते ही अनेक प्रकार के मोह है, जाल है, जंजाल है का नाश करने वाले हैं। और कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाले हैं और फलों की प्राप्ति के लिए है। परलोक और परम हितैषी परलोक का में माता पिता अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। यह लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में दोस्तों कर्म न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम की ही आधार है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा एक संबल है। और कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी के समान। तो राम नाम उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार नरसिंह भगवान हैं, जो जिनका आधा शरीर सिंह का आधा भगवान मनुष्य का है, तो कलयुग में हिरण्यकश्यप पाप और अत्याचार एक तरफ है, दूसरी तरफ जप करने वाले प्रहलाद एक तरफ हैं। तो अगर राम नाम और देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी जो दैत्य हैं उनको समाप्त करने के लिए केवल राम यानी प्रहलाद रूपी मानवों का अगर मानव अपना भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो वह धन्य को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में शुचिता के भावों का संचार हो जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन एक प्रकाश पर्व में अवतरित हो जाता है। यानी भारतीय संस्कृति में दोस्तों आध्यात्मिक गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में रह करके अपने ज्ञान और मानवता का कल्याण किया, मानव जीवन में अवतरित हो गए। यहाँ तक कि सभी धर्मों में पूर्ण गुरु को परमात्मा के समान माना गया है। आज गुरु नानक देव जैसे गुरु नानक जी की महाराज की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और बंड छको प्रमुख है। इसका तात्पर्य मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई करता हुआ प्रभु का सुमिरन करे और मिल बांट कर खाए। गुरु नानक देव जी ने इस संसार के बारे में कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, यानी इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है। कोई न कोई दुख सबको लगा हुआ है। अगर देखें तो जब समस्या आती है, परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तभी हम प्रभु को याद करते हैं। तो जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। दुख और सुख का यह चक्र दोस्तों निरंतर हमारे जीवन में चलता रहता है। हमारे जीवन में सवाल यह आता है कि हम सदा के लिए सुख कैसे पा सकते हैं। तो इसके बारे में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अवश्य कहते हैं कि 100 मुखिया जो नाम आधारा, यानी जो व्यक्ति पिता परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ गया वही सुखी है इस संसार में। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ गया। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, यानी जो नाम की खुमारी है, जो प्रभु का अमृत हमारे अंदर बरस रहा है, जब ध्यान अभ्यास द्वारा हम अपने अंतस में उसका अनुभव करेंगे, उसको अपने चित्त में उसका
संज्ञान लेंगे, अपने चित्त में उसका लेखा जोखा के भावों का संचार करेंगे, तो आनंद सदैव हमारे अंदर विराजमान होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो जब हमारी आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका मिलाप सीधे परमात्मा, आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वह परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरु नानक जी रामचरितमानस के से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि गुरु नानक जी देव के अनुसार भी दोस्तों हम एक एक ही पिता परमेश्वर के परिवार के सभी सदस्य हैं। इसीलिए हम आपस में प्रेम पूर्वक रहें, भाव निष्ठा के साथ रहें, श्रद्धा भाव से रहें, एकता भाव से रहें और एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। परम सर्वहिताय सर्वसुखाय की भावना हमारे अंतर, सर्वे सन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। ऐसा करने पर हम अपने भीतर प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, राम नाम के जाप का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। इससे हमें जीवन जीने की सही राह प्राप्त होगी। और इसीलिए गुरु नानक जी की प्रेरणा, रामचरितमानस की प्रेरणा, और जो दीपावली में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार से अयोध्या में दीप प्रकाश पर्व की महत्ता, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ, सही मायने में तभी हम मना सकते हैं। इस प्रकाश पर्व को अपने अंतस में जब हम अवतरित करेंगे, जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो शिक्षाएं थी उन्होंने गुरु के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और प्रजा के प्रति और प्रत्येक दीनहीन के प्रति जो भावनाओं का और परमार्थ के कार्य किए, वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा, महान प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हीं से हमें अपने जीवन को हमेशा तृप्त करना चाहिए। उसी से हमारा जीवन मानवता के सही भावों से संचित हो सकता है। हम अपने जीवन को उदार बना सकते हैं और लोक कल्याणकारी बना सकते हैं। आज के प्रसंग में तुलसीदास द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो बाल लीला से पहले का वर्णन है, वह हमारे अंतस को छूने वाला है, हृदय स्पर्शी है और एक प्रकाश पर्व का जैसा हमारे अंतस में दीपक प्रज्वलित होता है। तो मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब सुखी रहे।